जो भी साथी साइटिका के दर्द से परेशान है, यानी कुल्ले से लेकर एडी तक जिनको दर्द होता है, उससे बहुत ज्यादा परेशान है, तो इस वीडियो में आज हम उसको एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला बताने वाले हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने साइटिका के दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइटिका के दर्द को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। साइटिका होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, होने के कारण क्या है इसके बारे में जानेंगे, क्या क्या लक्षण आते हैं होने के बाद इसके बारे में जानेंगे, और इसी वीडियो में आज हम आपको एक फार्मूलेशन देने वाले हैं, एक योग बताने वाले हैं आयुर्वेदिक दवाई का, जिसका प्रयोग करके आप अपने साइटिका दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहना। अच्छे लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं साइटिका होता क्या है। साइटिका एक नर्व होती है, नस होती है, जिसका प्रवाह ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से एक पांव में भी हो सकता है, दोनों पांव में भी हो सकता है। ज्यादातर जो लक्षण आते हैं साइटिका के, जो हम अपनी प्रैक्टिस में देख रहे हैं, डिस्क मतलब जो रीढ़ की हड्डी के छल्ले होते हैं, मन के होते हैं, जो भी आप अपनी भाषा में उसको बोलते हो, उस पर दबाव आने की वजह से, डिस्क बल्ज होने की वजह से, डिस्क हर्निटेड होने की वजह से, कंप्रेशन यानी दबाव आने की वजह से जो नर्व निकलती है, जो हमारे कुल्ले के ज्वाइंट से होते हुए नीचे एडी तक जाती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, पाँव में दर्द होता है, और वही साइटिका की दिक्कत मानी जाती है। साइटिका को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। साइटिका, साइटिक, रांगणबा, रिंगणबा, और भी कई तरह के नाम है। आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो साइटिका का दर्द होने के कारण क्या क्या है, तो हमने कुछ नोट डाउन कर रखे हैं। एक फार्मूला भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट इसमें आते हैं। सबसे पहले साइटिका क्यों होता है, कुछ कारण है कि भारी वजन उठाने से, ज्यादा वजन उठा लेते हैं ना क्षमता से ज्यादा, तो भी साइटिका होने के चांस ज्यादा होते हैं। गलत तरीके से सोने से, गलत पोस्चर की वजह से भी साइटिका का दर्द हो सकता है। ज्यादा समय तक खड़े रहने से, मान लो आपकी स्टैंडिंग कोई जॉब है, ज्यादा देर तक खड़े रहेंगे, कई बार एक पांव पर खड़े रहते हैं, तो उसकी वजह से भी साइटिका होने के चांस बढ़ जाते हैं। ज्यादा समय तक एक जगह पर बैठे रहने से भी साइटिका का दर्द हो सकता है। कहीं से गिर जाने की वजह से, मान लो चलते चलते कई बार अपनी ठोकर लग जाती है, तब गिर जाते हैं, तो भी साइटिका का दर्द होने के चांस रहते हैं। कमर में कोई भी झटका लग गया, तब भी साइटिका हो सकता है। ज्यादा मोटापे की वजह से, यानी शरीर भारी है, मोटापा ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी साइटिका का दर्द होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर किसी को शुगर है, डायबिटीज है, तब भी साइटिका होने के चांस बढ़ जाते हैं। लंबे समय तक कब्ज रहने के कारण भी साइटिका हो जाती है। नाभि अनबैलेंस, यह भी नाभि हमारी खिसक जाती है, लंबे समय तक खिसकी रहती है, तो उनको भी साइटिका होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक्सीडेंट के कारण, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है तो झटके लग जाता है, तो उसमें हमारी जो डिस्क होती है उस पर कंप्रेशन आ जाता है, डिस्क बल्ज हो जाती है, हर्निटेड हो जाती है, तो उसकी वजह से भी साइटिका होने के चांस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। फैटी लीवर के कारण भी साइटिका हो सकता है। किडनी की प्रॉब्लम के कारण भी साइटिका हो सकता है। पुरुषों को जो पिछली जेब में पर्स डालते हैं ना, बैक जेब में पर्स डाला और लंबे समय तक बैठे रहे, तो उसके कारण भी साइटिका होने के चांस होते हैं। कैल्शियम की कमी के कारण भी साइटिका हो जाता है। गलत आहार विहार, जैसे बायोबाधिक चीजें ज्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से भी साइटिका हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल यानी खून गाढ़ा होने की वजह से भी साइटिका की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो ये कुछ कारण थे। अभी जान लेते हैं साइटिका के क्या क्या लक्षण है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन बॉडी में आते हैं। सबसे पहले पूरे पैर में दर्द भी रहता है, कभी कभी भी आधे पैर में भी रहता है, घुटने से ऊपर रहता है, कई बार घुटने से नीचे की तरफ दर्द रहता है, कुल्ले में दर्द रहता है, कमर से कुल्ले में पूरे पैर में दर्द रहता है। दर्द कभी कम कभी ज्यादा भी हो सकता है। कभी ये मानो कभी ऐसा लगता है कि दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है, और सुबह उठते हैं तो वही दर्द हमें कंटिन्यू वैसे का वैसा ही मिलता है। पैर में जलन होती है, पैर में सुन्नापन होता है, पैर कई बार पतला पड़ जाता है, पैर में खिंचाव हो जाता है, जैसे खिंच रहा हो पैर, नसें खिंच रही हो ऐसा महसूस होता है।
पैर में बाइटें आने शुरू हो जाते हैं, कमर के पिछले हिस्से में खिंचाव होता है, कमर का जो बैक एरिया ना, लंबर एरिया हमारा, वहां पर खिंचाव होता रहता है, जकड़न हो जाती है। कमर और पैर में दोनों में तीखा दर्द होता है, कई बार तो जैसे सुइयां चुभ हो रहे हो ऐसा दर्द प्रतीत होता है। बैठने में दिक्कत होती है, चलने में परेशानी होती है, लेटने में दिक्कत रहती है, एक करवट हमसे सोया ही नहीं जाता, करवटें बदलते रहते हैं रात भर, नींद नहीं आती। पैर कई बार ठंडा भी हो जाता है। हम जब महसूस करेंगे दोनों पाँव को पकड़कर, मान लो एक पाँव में हमें साइटिका का दर्द है, दूसरे पाँव को पकड़ेंगे, दोनों पाँव को पकड़ेंगे तो एक पैर ठंडा, एक पैर हमें गर्म महसूस होगा। कई बार पैर का छोटा बड़ा भी हो जाता है, पाँव छोटा बड़ा हो जाएगा, तो ये सारे लक्षण आते हैं साइटिका दर्द में। और साथियों, ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं, एक्यूप्रेशर में अलग है, फिजियोथेरेपी में अलग है, कई बार ज्यादा कंडीशन होने की वजह से सर्जरी भी हो जाती है, आयुर्वेद में बहुत सारे ट्रीटमेंट है अलग अलग। ये मान लो अपने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे गांव में, मोहल्ले में, नुक्कड़ पे कोई नस काट भी देते हैं, जिसको नस कटवा लेते हैं उसमें ब्लड बाहर निकलता है, कुछ दिनों के लिए आराम भी मिल जाता है, कई पेशेंट बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं, कोई सिंगी लगवाता है, कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ, अलग अलग फार्मूले हैं पूरे भारतवर्ष में जो अलग अलग तरीके से साइटिका का इलाज करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक फार्मूला बताने वाले हैं जिसका आप प्रयोग करके साइटिका को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो फार्मूला एक बार नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेकर के। बहुत ही सरल सा फार्मूला है, हर शहर में बड़ी आसानी से आपको ये आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। पहले आपको करना क्या है, दशमूल कवाथ, दशमूल कवाथ और पिडांतक कवाथ, कंपनी बता देता हूं, पतंजलि के आते हैं दोनों, ये दशमूल कवाथ और पिडांतक कवाथ दोनों ला करके एक जगह पर मिलाकर रख लेना है। दो अलग अलग पैकेट आएंगे, एक जगह पर मिलाकर उसको किसी डिब्बे में रख लेना है। अभी एक चम्मच लगभग 7 से 8 ग्राम दोनों की मिक्स करके 7 से 8 ग्राम आपको दवाई लेनी है और 400 ml पानी में उसको डाल करके किसी बर्तन में पानी उबाल लेना है। पानी उबालने के बाद जब 100 ml पानी शेष बच जाए तो उसको छान लेना है और सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले आपको इस काढ़े का सेवन करना है। सुबह खाली पेट, शाम को खाना खाने से 1 घंटे पहले इस काढ़े का सेवन करना है लगातार। अभी एक मेडिसिन आपको बता रहा हूं जिसको आप अपने घर पर ला करके या किसी वैद्य के सानिध्य में इसको आप बना सकते हो। एक मेडिसिन आएगी एकांग वीर रस, वैद्यनाथ की भी आती है, ऊंजा की भी आती है, डाबर की भी आती है, काफी कंपनियां बनाती है, जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप मार्केट से ले लेना। एकांग वीर रस लगभग 10 ग्राम। दूसरी है स्वर्णमाक्षिक भस्म 5 ग्राम की मात्रा। तीसरा परवाल पिष्टी 10 ग्राम की मात्रा। चौथी है गोदंती भस्म 10 ग्राम की मात्रा। उसके बाद है त्रयोदशांग गुग्गल, त्रयोदशांग गुग्गल 60 ग्राम, इसकी भी टेबलेट आती है। उसके बाद आती है शिलाजीत रसायन, जो कि पतंजलि का आता है, शिलाजीत रसायन 40 ग्राम की मात्रा। इनको एक खरल में डाल करके, इस प्रकार की खरल अगर आपके पास में है तो इसमें अच्छे से उसको रगड़ लेना है, इतना रगड़ना है कि टेबलेट का है वो पाउडर बन जाए, और मिला करके अच्छी तरह से किसी डिब्बे में भरकर रख लेना है। या तो आप रोजाना अंदाजे से 1 ग्राम की मात्रा सुबह, 1 ग्राम मात्रा शाम को, या आप इसकी पुड़िया बना लीजिए, लगभग 60 पुड़िया बना लीजिए, 60 पुड़िया बना लीजिए, 1 पुड़िया सुबह, 1 पुड़िया शाम को, खाना खाने के आधे घंटे बाद गाय के दूध के साथ आपको ये सेवन करना है, सुबह भी और शाम भी। और साथ में परहेज आपको रखना है, लस्सी का आपका परहेज रहेगा, तली हुई चीजें नहीं खानी, खटाई, मिर्च, अचार, बाय बादी की चीज आपको कोई भी नहीं खानी है, भारी वजन नहीं उठाना है, लंबे समय तक एक जगह पर बैठना नहीं है, लंबे समय तक आपको सफर नहीं करना है, लंबे समय तक आपको खड़े नहीं रहना है, ऐसा काम कोई भी नहीं करना है जिससे आपकी कमर पर दबाव पड़े। पेट को बिल्कुल ठीक रखना है, पेट में गैस, तेजाब, एसिडिटी, कब्ज नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये लगा लो 1 हफ्ते में इस फार्मूले का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर 1 महीने में
आपका 60 से 70% साइटिका के दर्द में आराम मिल जाता है, तो आप 1 महीने के दोबारा से इस फॉर्मुलेशन को रिपीट कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। साथ में आप इसकी थोड़ी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे पेट के बल लेट करके एक पाँव को पीछे उठा करके, जिसको बोला जाता है शलभासन, या फिर दोनों हाथों को आगे रख करके भुजंगासन, मरकटासन, ऐसे आसन आप थोड़े थोड़े सूक्ष्म व्यायाम अपने हाथ पांव के करते रहेंगे तो आपको साइटिका के दर्द में बहुत जल्दी और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको बताया कि साइटिका दर्द क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसके लक्षण है और क्या इसकी दवा है। तो आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।